हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल के 2019 से लेकर के अभी तक हुए एग्ज़ाम, चाहे वो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ चाहे टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ, इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए मैथ से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें कि मैं हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करा के उसमें लगने वाला शॉर्ट फार्मूला आपके सामने क्रिएट करके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन शॉर्ट फार्मूले के साथ देती हूँ। तो इसी प्रकार मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक, अलजेब्रा टॉपिक पे सभी क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दिया है और इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक पे आए सभी क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने सर्कल और ट्रायंगल पे बेस्ड जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं और उसमें लगने वाला शॉर्ट फार्मूला है आपको प्रोवाइड किया है प्री में आए सभी क्वेश्चंस के साथ। और अब मैं मेंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ट्रायंगल पे बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट फार्मूले के साथ प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि आपको शॉर्ट फार्मूले के साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जिसमें कि आज मैं एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के एग्ज़ाम में आए जितने भी ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन बने हैं और सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन बने हैं, वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड की हूँ और शॉर्ट फार्मूले के साथ की हूँ। और किसी को किसी प्रकार का भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के एग्ज़ाम में जितने भी ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, मीन्स ट्रायंगल और सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR, PQ equal to QR and O is an interior point of triangle PQR such that angle OPR equal to angle ORP. Consider the following statements. First, triangle POR is an isosceles triangle. Second, O is the centroid of triangle PQR. Third, triangle PQO is congruent to triangle RQO. Which of the above statements are correct? Only 1 and second, or only 1 and third, or only second and third, और ओनली सेकेंड। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में PQ इक्वल टू QR, ये PQ की लेंथ QR के इक्वल है। और आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में के अंदर O एक ऐसा पॉइंट है कि आपको एंगल OPR इक्वल मिल रहा है एंगल ORP के। तो आपको नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रायंगल POR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कि ट्रायंगल POR, ये जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो सही बात है, आइसोसेलेस होगा क्योंकि जब ये एंगल इसके इक्वल दिया है तो ऐसे कंडीशन में आपको इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल मिलेंगे। और किसी भी ट्रायंगल के जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होता है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल POR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो करेक्ट है, आइसोसेलेस है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि O इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। तो सेंट्रॉइड का केस तो आपको मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिलता है और यहाँ तो कोई मीडियन दिया ही नहीं है, तो सेंट्रॉइड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मीडियन के बारे में, तो जब उसका इंटरसेक्शन पॉइंट के रूप में O नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं O इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQO। मतलब ये PQO, ये जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल RQO के। तो ज़रा ध्यान दीजिए, जब आप ऑलरेडी जान रहे हैं
कि आपको ये दो साइड्स इक्वल दिए हैं। ठीक, आइसोसेलेस के केस में एक बात हो चुकी है कि ओ आर इक्वल है ओ पी के, और ऑलरेडी आपको कह ही रहा है कि पी क्यू की लेंथ इक्वल है क्यू आर के, और आप देख रहे हैं कि क्यू ओ कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए, तो सही बात है, ये दोनों ही ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट मिलेंगे, तो ये करेक्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट मिले। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट कहाँ आपको शो कर रहा है? सेकंड ऑप्शन में शो कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, इजिली निकल गया। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है, द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR इज L. If PQ equal to 6 cm, the length of PL is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है PQR जिसका सेंट्रॉइड है पॉइंट L। आपको PQ की लेंथ मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड की लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, और आपको बताना है कि PL की लेंथ क्या होगी, मीन्स वर्टेक्स P से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी, ये बताना है कि क्या होगी। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रायंगल के सीरीज में ट्रायंगल के सभी बेसिक कंसेप्ट के साथ इसमें लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला आपको क्रिएट करके एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का यहाँ सेंट्रॉइड इस पॉइंट पे क्रिएट की हूँ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वही इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर भी होगा, और यही इक्विलैटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का सेंटर भी होगा, और यही इक्विलैटरल ट्रायंगल के इनर सर्कल का भी सेंटर होगा। तो चारों टाइप के सेंटर्स आपको एक ही पॉइंट पे मिलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। और जैसा कि आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पॉइंट L दिया है और आपसे कह रहा है कि वर्टेक्स P से सेंट्रॉइड L तक की दूरी क्या होगी, तो ऐसे में यहाँ आप वर्टेक्स से सेंट्रॉइड के बीच की जो दूरी लेंगे, तो ये जो दूरी PL है ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस भी है। तो ऐसे में मैं डायरेक्ट सर्कम सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ PL की लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल का रेडियस होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड अपॉन √3 के इक्वल होता है। तो ऐसे में आपको PL की लेंथ क्या मिल गई? PL की लेंथ मिल गई साइड अपॉन √3, जो कि साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और डिवाइड करेंगे √3 से तो आपको मिल जाएगा 2√3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2√3 सेंटीमीटर आपको PL की लेंथ मिलेगी। और यही मान लीजिए कि आपसे कह देता कि बताइए कि सेंट्रॉइड से ये सेंट्रॉइड L से E तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये लेंथ आपको किसके इक्वल मिलेगी, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के इनर सर्कल के रेडियस के रूप में मिलेगी। और जो इनर सर्कल का रेडियस होता है ये सर्कम सर्कल के रेडियस का डबल होता है। तो ऐसे में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपको अगर ये लेंथ फाइंड आउट करना है, येलो कलर से दिखा दे रहे हैं, ये लेंथ अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे सर्कम सर्कल का जो रेडियस निकाले हैं साइड अपॉन √3 उसका कर देंगे साइड अपॉन 2√3, जिससे कि आपको वैल्यू मिल जाएगी 6/2√3, जो कि इक्वल होगी √3 के, जो कि सर्कम सर्कल का रेडियस
2√3 की हाफ √3 होगी। तो बहुत ही सिंपल था, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और इनफैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन अभी बना है ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, और इसे जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप ओरल इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंड्स में। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा। बेसिक कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो मैं आपको ट्रायंगल के सीरीज़ का प्लेलिस्ट की लिंक दे देती हूँ, और साथ में इस पर्टिकुलर ये जो सर्कल का रेडियस या बाकी सारे जो एक्सप्लेनेशन है इक्विलैटरल ट्रायंगल को लेकर के, उसके लिए जो मैंने वीडियो क्रिएट किया था उसकी लिंक भी दे देती हूँ। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ, और किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, A, B, C are 3 points such that AB equal to 9 centimeter, BC equal to 11 centimeter and AC equal to 20 centimeter. The number of circles passing through points ABC is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ABC ये तीनों पॉइंट से होते हुए कितने सर्कल्स पास होंगे, जबकि आपको AB की लेंथ 9 सेंटीमीटर दिया है, BC की लेंथ 11 सेंटीमीटर दिया है और AC की लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो AB की लेंथ और BC की लेंथ है 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, इन दोनों का एडिशन 20 सेंटीमीटर होगा जो कि AC की लेंथ दिया है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो AC आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, इस AC के A के 9 सेंटीमीटर दूरी पे ही तो आपको B मिल जाएगा, तभी तो ये 9 सेंटीमीटर AB और BC आपको 11 सेंटीमीटर मिला, और ओवरऑल के AC की लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर मिल गई। तो ये पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा है। इससे आपको ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप इन तीनों पॉइंट से A, B और C, इन तीनों पॉइंट से होते हुए आप कोई सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो पास भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि A, B, C ये तीनों पॉइंट से होते हुए कोई सर्कल पास नहीं होंगे, मीन्स 0 सर्कल पास होंगे, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा था कि जब इन दोनों का एडिशन ही थर्ड साइड के इक्वल है, तो ऐसे में तो कोई सर्कल पास होने का मतलब ही नहीं बनता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. AB equal to 5 centimeter, angle B equal to 40 degree and angle A equal to 80 degree. Which of the following options is true? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR के। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ABC का एंगल A इक्वल होगा ट्रायंगल PQR के एंगल P के, और इसी प्रकार आपको एंगल B इक्वल मिलेगा एंगल Q के, और एंगल C इक्वल मिलेगा एंगल R के। जैसा कि मैंने ट्रायंगल के सीरीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जब कॉन्ग्रुएंसी एक्सप्लेन कर रही थी, कि आपको जिस सीक्वेंस में ट्रायंगल दिया होता है कि कॉन्ग्रुएंट है, उसी सीक्वेंस में उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ आपको एंगल A एंगल P के इक्वल मिला, एंगल B एंगल Q के इक्वल मिलेगा, और एंगल C एंगल R के मिलेगा। तो इसके लिए कोई फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में आप जान रहे हैं कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनके जो इक्वल एंगल्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपको इक्वल ही मिलेंगे। तो जब एंगल A एंगल P के इक्वल है, तो एंगल A का करस्पॉन्डिंग साइड PC इक्वल होगा एंगल P के करस्पॉन्डिंग साइड QR के। इसी प्रकार आपको एंगल B का करस्पॉन्डिंग साइड AC इक्वल मिलेगा एंगल Q के करस्पॉन्डिंग साइड PR के, और इसी प्रकार आपको एंगल C का करस्पॉन्डिंग साइड AB इक्वल मिलेगा एंगल R के करस्पॉन्डिंग साइड PQ के। तो ऐसे में जब आपको AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब PQ की लेंथ भी क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। और जब आपको
एंगल बी 40 डिग्री दिया है, तो इसका मतलब कि एंगल क्यू भी आपको क्या मिल गया, एंगल क्यू भी मिल गया 40 डिग्री। और इसी प्रकार जब आपको एंगल ए ये जब 80 डिग्री दिया है, तो ये एंगल ए किसकी है, इक्वल एंगल पी की इक्वल है, तो ये एंगल पी भी आपको मिल गया 80 डिग्री। अब आपको यहाँ पे साइड कौन सा इक्वल बता रहा है, यहाँ पे पी क्यू 5 सेंटीमीटर मिलेगा, तो मैं देख पा रही हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में पी क्यू के बारे में बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर, तो ये दो ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें कि आपको लास्ट ऑप्शन में एंगल पी बोल रहा है 60 डिग्री, लेकिन एंगल पी तो 80 डिग्री है। तो आप देख पा रहे हैं एंगल पी एंगल ए के इक्वल और एंगल ए आपको 80 डिग्री दिया, तो एंगल पी भी 80 डिग्री हुआ, तो लास्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एंगल आर 60 डिग्री होगा। तो देखिए, जब एंगल क्यू आपको 40 डिग्री मिल रहा है, एंगल पी आपको 80 डिग्री मिल रहा है, तो ऑफकोर्स एंगल आर आपको 60 डिग्री ही मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको डिटेल इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जहाँ बहुत बारीक तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, और यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जस्ट ओरल काम करिए, और ओरल काम करने का तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे ट्रायंगल के प्लेलिस्ट के लिंक पे मिल जाएगा, जहाँ मैंने कॉन्ग्रुएंसी एक्सप्लेन की है। मैं उसका वीडियो का भी अलग से प्लेलिस्ट वीडियो का भी लिंक अलग से दे देती हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, if the areas of two similar triangles are in the ratio 196:625, what would be the ratio of the corresponding sides? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो 196:625 है, तो बताना है कि इन दो सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल्स का बेसिक कंसेप्ट और उसमें लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला ऑलरेडी ट्रायंगल के सीरीज में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ऐसे में इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है इन दो सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर के रेशियो के, और ये भी इन दोनों का रेशियो भी इक्वल होगा इन दो सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के, और ये भी इक्वल होगा इन दो सिमिलर ट्रायंगल के पैरामीटर के रेशियो के। और आपको अब इनके एरिया का रेशियो लेना है, तो सीधे सीधे क्या करना होगा कि जो भी साइड्स का या परपेंडिकुलर का या मीडियन का या पैरामीटर का रेशियो दिया है, आप सीधे सीधे क्या कर दें, उसका स्क्वायर कर दें। तो उसका स्क्वायर करने से जो आपको रेशियो मिलेगा वही इसकी एरिया का रेशियो होगा। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और इसके एक्सप्लेनेशन के भी जो वीडियो है उसकी भी लिंक मैं आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि अगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट और अच्छे से समझना हो तो वहाँ पे आप देख करके समझ सकते हैं, और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे जो प्री के एग्ज़ाम में पूछे गए। तो फिलहाल में आपको जब यहाँ पे एरियाज़ का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जब आपको इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताना है तो आप सीधे क्या करेंगे, जो दिए हुए एरियाज़ का रेशियो है आप उसका कर दीजिए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करेंगे तो जो रेशियो मिलेगा वही इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा। 196 का स्क्वायर रूट करेंगे आपको मिलेगा 14, 625 का स्क्वायर रूट करेंगे आपको मिलेगा 25। 14 रेशियो 25 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप सेकेंड से इसकी वैल्यू निकाल सकते रहे, लेकिन क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपको हर एक फॉर्मूला एकदम रिमाइंड होना ज़रूरी है,
तो इस वजह से मैं आपको रिमाइंड करवाने के लिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हूँ, जिससे कि जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस पे बेस्ड बने तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप सेकेंड्स में उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। आई होप सब क्लियर है, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप आई बटन में आपको इसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आपको डिटेल कंसेप्ट मिल जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC is right angled at B, AB equal to 12 centimeter and angle CAB equal to 60 degree, determine the length of BC। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, और आपको परपेंडिकुलर साइड AB की लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है एंगल CAB मीन्स एंगल A 60 डिग्री है। तो बताइए कि BC की लेंथ क्या होगी। मीन्स ये दूसरा परपेंडिकुलर साइड, ये जो BC है, ये बताना है क्या होगा। सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे आप tan 60 डिग्री अप्लाई करेंगे तो आप जान रहे हैं tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जहाँ पे tan 60 डिग्री का परपेंडिकुलर होगा BC और बेस का काम करेगा AB। बहुत सिंपल है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं √3 के इक्वल होती है, और आपको BC की लेंथ फाइंड आउट करना है और AB की लेंथ दिया हुआ है 12। तो बस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको BC की लेंथ मिल जाएगी जो कि 12√3 के इक्वल होगी, जो कि आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन में शो कर रहा है। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपके प्री के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने प्री के एग्ज़ाम में आए सभी जितने 2019 से लेकर के अभी तक के एग्ज़ाम में प्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही हुआ है। लेकिन अब मैं मेंस के एग्ज़ाम में जितने भी ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जिसमें कि मैंने 2022 के मेंस के पेपर में जितने भी ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन बने थे वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए। अब मैं 2021 के मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन बने हैं, मतलब बने थे, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, और इसी प्रकार आपको मेंस में आए सभी ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मीन्स आपको कोई भी क्वेश्चन ट्रायंगल पे बेस्ड दे देगा तो आप शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सेकेंड्स में वो हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इन सब पे जितने भी प्री के एग्ज़ाम और मेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर भी चुकी हूँ, और कुछ क्वेश्चंस जो बचे हैं वो कर भी रही हूँ। और आपको इसी प्रकार आगे भी सारे टॉपिक पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई बटन पे अगर जगह होगी तो दूंगी, अदरवाइज़ नहीं दे पाऊंगी। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जा कर के विजिट कीजिए, आपको हर एक चीज़ ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी। जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही सारी चीज़ मैंने क्रिएट की हुई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, थैंक यू।